दोस्तों, हमारे हिंदुस्तान में जिस किसी भी व्यक्ति के घर के सामने कोई ऐसा वृक्ष होता है कि अगर वो वृक्ष फल नहीं देता है तो उसे बांझ कहने लगते हैं और उसे अपशगुन मानते हुए उस वृक्ष को हमेशा हमेशा के लिए काट कर फेंक देते हैं और कहते हैं कि जब तक ये वृक्ष हमारे घर के सामने रहेगा तो न ही हमारे घर की बरकत होगी और न ही हमारे घर की आमदनी बढ़ेगी। यदि बरसों पुराना कोई बांस की कोठी हो और उस बांस में फूल लगने लगे हों तो कहते हैं कि ये बांस अपशगुन है। अगर ये बांस हमारे घर के सामने रहेगा तो हमारे घर में या फिर हमारे पास पड़ोस में लोगों की मृत्यु होती रहेगी। उसे भी अपशगुन मानते हुए उस बांस की कोठी को हमेशा हमेशा के लिए उजाड़ फेंकते हैं और उसे जड़ से विनाश कर देते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि यदि कोई वृक्ष फल दे रहा हो और वो वृक्ष अपना ही फल स्वयं खा रहा हो तो उस वृक्ष को अवश्य काट देना चाहिए, नहीं तो उसी दिन से विनाश काल शुरू हो जाता है। दोस्तों, इन्हीं सब कहावतों के बीच में आज की कहानी छिपी हुई है और बहुत ही अच्छी कहानी है और बहुत ही दिलचस्प कहानी है और बहुत ही रोमांटिक कहानी है, जिसे सुनने के बाद में आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपके मन में न जाने क्या क्या ख्यालात चलने लगेंगी। आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये क्या हो गया, कैसे वो वृक्ष अपना ही फल खाने लगता है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से हाथ जोड़ करके करबद्ध प्रार्थना है कि हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, क्योंकि दोस्तों आप वीडियो देखने के बाद में लाइक करना भूल जाते हैं। तो दोस्तों, लाइक ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, जिससे सागर का हौसला बढ़ता रहे और आपके बीच में सागर नई नई कहानियों को लेकर के उपस्थित होता रहेगा। दोस्तों, ये कहानी कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये राजस्थान के जैसलमेर जिले की कहानी है, जहां पर एक प्रिंसिपल होता है जिसका नाम शंकर बताया जाता है और उसकी धर्मपत्नी का नाम अनुराधा बताया जाता है। दोस्तों, शंकर की एक बेटी होती है जो कि महज कोई 7 से 8 साल की रहती है, जिसका नाम सुजाता बताया जाता है। शंकर अपनी प्रिंसिपल की जो नौकरी होती है उस नौकरी से जो भी कोई पैसे पाता है उसी पैसे से अपने परिवार का पालन पोषण करता है। दोस्तों, उसकी शादी 10 साल पहले उसके माँ बाप अपनी मर्जी से उस शंकर की शादी कर देते हैं, लेकिन शंकर अपनी अनुराधा को बहुत ही कम पसंद करता है और अनुराधा को बहुत ही ज़्यादा जलते रहता है। दोस्तों, लेकिन अनुराधा शंकर को दिलो जान से चाहती है और शंकर की खूबसूरती को अनुराधा बहुत ही ज़्यादा पसंद करती रहती है। लेकिन दोस्तों, शंकर करे भी क्या, क्योंकि उसकी शादी उसके खिलाफ उसके माँ बाप अपनी मर्जी से कर दिए होते हैं और अब उसे हमेशा हमेशा निभाना पड़ रहा होता है। दोस्तों, शंकर को अनुराधा जब पसंद नहीं होती है तो शंकर न जाने कई लड़कियों को और कई औरतों को देखते ही रहता है और उनकी सुंदरता को देख देख करके खुश होता रहता है और सोचता है कि काश मेरी भी बीवी सुंदर मिली हुई होती तो मैं भी आज खुश रहता। दोस्तों, अनुराधा इतनी भी ज़्यादा बदसूरत नहीं होती है कि शंकर उसे ना पसंद करे और शंकर उसे ना माने। दोस्तों, शंकर के कॉलेज में न जाने कितनी लड़कियां पढ़ाई करती रहती हैं और शंकर उसी लड़कियों के बीच में न जाने कई लड़कियों से बातें करने लगता है और उन्हीं को अपना दिल देने लगता है। दोस्तों, जिसकी 7-8 साल की बेटी हो और एक बीवी हो, वो आदमी किसी गैर लड़की से कैसे मोहब्बत करने लगता है, क्योंकि अब वो एक कुंवारा लड़का नहीं बल्कि 7-8 साल या 10 साल पहले उसकी शादीशुदा जिंदगी होती है। ऐसे में वो अपने कॉलेज में किसी लड़की से बातचीत करने लगता है और हमेशा हमेशा उसी से फोन पर चिपके रहता है। एक दिन की बात है, जब शंकर अपने घर पर सो रहा होता है तो शंकर के फोन पर एक कॉल आती है और उसकी कॉल को उसकी बीवी अनुराधा जब उठाती है तो उसे एक लड़के की जब आवाज़ सुनाई देती है तो अनुराधा को शक हो जाता है कि ये जो मेरा पति शंकर है कहीं ना कहीं ये किसी लड़की से बात करता है और उसके साथ में नाजायज संबंध बनाता है। दोस्तों, जब उसकी बीवी शंकर से पूछती है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो तो शंकर उसे मारने लगता है और कहता है, तुम्हें हमारे ऊपर शक है, तुम हमारे ऊपर शक कर रही हो, मैं तुम्हारे सिवा किसी से प्यार नहीं करता और किसी से बात नहीं करता। दोस्तों, उसके बाद में ऐसे ही कई दिन तक बीत जाते हैं।
फिर एक दिन की बात है जब शंकर की बीवी अनुराधा शंकर को रंगे हाथों पकड़ लेती है तो शंकर का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है और वो कहता है कि ये तो हमारे ही कॉलेज की लड़की है और ये हमसे पढ़ाई के सिलसिले में पूछते रहती है, तो इसमें कौन सी बुरी बात है। उसके बाद में अनुराधा कहती है कि नहीं, उसे ये सब बातें कॉलेज में भी तो पूछ लेनी चाहिए, ये यहाँ पर क्यों फ़ोन लगाती है और अक्सर करके यही लड़की फ़ोन क्यों लगाती है। दोस्तों उसके बाद में शंकर थोड़ा सा टूट जाता है और वो शर्मिंदा हो जाता है कि मेरी चोरी तो पकड़ी जा रही है, और ऐसे में वो अनुराधा जो होती है फिर भी कुछ नहीं बोलती है, उसे समझाती है कि देखो आपकी एक बेटी है जिसका नाम सुजाता है, अब ये बेटी भी पढ़ने लायक हो गई है और ये भी जब बड़ी हो जाएगी तो इसकी भी शादी करनी पड़ेगी। तुम्हें इन सब चीज़ों की सोच नहीं है और तुम इस उम्र में कुंवारी लड़कियों के पीछे पड़े हुए हो। दोस्तों उसके बाद में जब अनुराधा इन सब बातों को समझाती है तो भी शंकर को समझ में नहीं आता है, और शंकर जब कुछ दिन बीत जाता है तो फिर वो अन्य लड़कियों से बातें करते ही रहता है। दोस्तों यही सब देख करके अनुराधा उसे समझाते ही रहती है, लेकिन कई मर्तबा जब अनुराधा उसे पकड़ लेती है तो शंकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरे माता पिता मेरे मर्जी के खिलाफ तुमको मेरे गले की घंटी बना करके बांध दिए हैं और मैं उस घंटी को हमेशा हमेशा बांध करके फिर रहा हूँ। दोस्तों इन सब बातों को लेकर के अनुराधा भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और दोनों पति पत्नी के बीच में बहुत ही ज़्यादा झगड़ा हो जाता है और समझौता होने का नाम नहीं होता है। दोस्तों गुस्से में अनुराधा अपने मायके चली जाती है और ये बात जब मायके में बताती है तो मायके के लोग शंकर के घर पर आते हैं और इसी बातों को लेकर के एक पंचायत करते हैं और कहते हैं कि तुम्हें इस उम्र में ये सब शोभा नहीं देता है, और कहते हैं कि तुम इस उम्र में इन सब चीज़ों के पीछे पड़े हुए हो ना हो कल तुम्हें कुछ हो जाएगा तो हमारी बेटी को और हमारी इस बेटी की जो बेटी है इसका कौन होगा। उसके बाद में शंकर कहता है कि तुम्हारी ये जो बेटी है ये हमारे ऊपर बहुत ही ज़्यादा शक करती है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जब उसे लाख समझाते हैं तो शंकर और गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मुझे आपकी बेटी को नहीं रखना है, मुझे आपकी बेटी को तलाक देना है। अब दोस्तों ये सुन करके अनुराधा भी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मुझे भी नहीं रहना है तुम्हारे साथ में, मैं आज ही तलाक चाहती हूँ, तुम हमें तलाक दे दो नहीं तो मैं ही तुम्हें तलाक दे दूंगी। उसके बाद में दोस्तों बात बहुत ही आगे बढ़ जाती है और ये बात जब कोर्ट तक जाती है तो कोर्ट दोनों के फैसलों को सुनता है तो कोर्ट इन दोनों को तलाक के पेपर देते हैं और ये दोनों अपने अपने पेपर पर साइन करते हैं और तलाक ले लेते हैं। दोस्तों उसके बाद में अब अनुराधा बहुत ही ज़्यादा चिंतित रहने लगती है और अपनी बेटी के प्रति बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है कि मैंने तलाक ले करके बहुत ही गलत कर दिया है, अब मेरी बेटी का क्या होगा और मेरा क्या होगा, क्योंकि अब हमसे शादी कौन करेगा और मैं एक बेटी को ले करके किसके घर पे जाऊंगी और मैं दर दर के ठोकरे खाऊंगी, अब तो बहुत ही बुरा हो जाएगा। दोस्तों उसके बाद में इधर जो शंकर होता है, शंकर तो एक प्रिंसिपल होता है और एक खूबसूरत नौजवान होता है, वो उसी कॉलेज की एक लड़की को भगा कर ले जाता है और उसी लड़की से शादी करके अपना घर बसाने लगता है और अपनी प्रिंसिपल की नौकरी को करते रहता है। दोस्तों इधर जो उसकी तलाकशुदा अनुराधा जो बीवी होती है वो अपनी बेटी को ले करके दर दर ठोकरे खाने लगती है और अपने मायके में ही अपनी बेटी को कहती है कि बेटी तुम चिंता मत करो, मैं कुछ न कुछ करूंगी और तुम्हारी पढ़ाई लिखाई जरूर कराऊंगी। दोस्तों उसके बाद में अनुराधा के माता और अनुराधा के पिताजी कहते हैं कि तुम मेरी मानो तो तुम किसी से शादी कर लो और ये ऐसे ज़िंदगी कैसे चलेगी और ये जो तुम्हारी बेटी है इसका पालन पोषण और इसकी ज़िंदगी को कौन बनाएगा। ऐसे में वो लोग बहुत ही ज़्यादा चिंतित रहते हैं, लेकिन अनुराधा शादी करने के लिए मंजूरी ही नहीं देती है और कहती है कि मैं अब जीवन भर ऐसे ही रहूंगी और अपनी बेटी को पढ़ा लिखा करके एक अफसर बनाऊंगी। दोस्तों अनुराधा के माँ बाप भी बहुत ही ज़्यादा गरीब होते हैं और जिसके वजह से वो उसकी बेटी को
पढ़ा लिखा नहीं पाते हैं और ऐसे में कई साल बीत जाते हैं और अनुराधा के माता पिता की मृत्यु हो जाती है। अब अनुराधा अकेली हो जाती है और अनुराधा अपने ही शहर में एक किराए का मकान ले लेती है और उसी मकान में रहने लगती है और उसके बाद में काफ़ी समय बीत जाता है, यानी कि लगभग 10 से 11 साल बीत जाते हैं। दोस्तों, इधर जो शंकर होता है, शंकर का उस कॉलेज से ट्रांसफ़र हो जाता है और उसका किसी दूसरे शहर में ड्यूटी मिल जाता है और वो किसी दूसरे शहर के कॉलेज में पढ़ाने लगता है। दोस्तों, शंकर का जिस शहर में ट्रांसफ़र हुआ रहता है और वो उस कॉलेज में पढ़ाता रहता है, इत्तेफाक से उसी कॉलेज में ये जो अनुराधा होती है, अनुराधा की बेटी सुजाता भी उसी कॉलेज में पढ़ती रहती है। दोस्तों, सुजाता बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा सुंदर होती है, जिसे देख करके कोई भी ये कहेगा कि क्या खूबसूरती है और क्या इसकी मिसाल है। कोई भी ये कहेगा कि इसकी खूबसूरती को देख करके एक नया मिसाल बन सकता है, एक इतिहास बन जाएगा कि इस कॉलेज में जो लड़की आई है, ये लड़की बहुत ही खूबसूरत है। दोस्तों, इधर जो अनुराधा होती है, यानी कि शंकर की तलाकशुदा पत्नी और सुजाता की जो माँ होती है, वो दूसरे के घरों में झाड़ू और पोछा करते रहती है और उसी से जो पैसे मिलते हैं वो अपने बेटी को पढ़ाती रहती है। लेकिन जिस शहर में सुजाता, जिस कॉलेज में सुजाता पढ़ती रहती है, उस कॉलेज का प्रिंसिपल वही उसका बाप शंकर होता है, यानी कि अनुराधा का जो तलाकशुदा पति होता है वही उस कॉलेज का प्रिंसिपल होता है। दोस्तों, सुजाता उस कॉलेज की सबसे टॉप की लड़की होती है और पढ़ने लिखने में सबसे टॉप होती है और सबसे खूबसूरत और सबसे सुंदर होती है, जिसे देख करके सारे लड़के कहते हैं कि इसकी सुंदरता के आगे सारी लड़कियां फेल हैं और सारी लड़कियां इसका मुकाबला इसकी सुंदरता को नहीं कर सकती हैं। लेकिन दोस्तों, ये जो शंकर होता है, शंकर अपनी बेटी को पहचान नहीं पाता है और ये अपनी ही बेटी को बुरी नज़रों से देखने लगता है और कहता है कि वाह क्या खूबसूरती है, इसकी खूबसूरती के आगे हमारे कॉलेज की सारी लड़कियां भी फेल हो जाएंगी। दोस्तों, ये जो शंकर प्रिंसिपल होता है वो अपनी तलाकशुदा पत्नी की बेटी को, यानी कि अपनी ही बेटी के ऊपर डोरे डालने लगता है। दोस्तों, ये जो सुजाता होती है, सुजाता भी 10 से 12 साल के बाद में अपने बाप को देखती है और वो अपने बाप को पहचान ही नहीं पाती है और उसका जो बाप शंकर होता है वो भी उसे नहीं पहचान पाता है और वो अक्सर करके सुजाता की ही बातें करता है और सुजाता को अपने ऑफिस में बुलाता है और कहता है कि सुजाता, तुम्हारी पढ़ाई को और तुम्हारी सुंदरता को दाग देनी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारी पढ़ाई का मुकाबला कोई भी लड़की और कोई भी लड़का नहीं कर सकता है और तुम्हारी सुंदरता को भी कोई लड़की और कोई लड़का नहीं कर सकता है। ये सब सुन करके सुजाता चुप रहती है और सुजाता अपने कक्षे में चली जाती है और पढ़ाई करने लगती है। दोस्तों, उसके बाद में सुजाता सोचती है कि मैं किसी अच्छे जगह पर कोचिंग कर लूँ, जिससे हमारी पढ़ाई और भी तेज हो जाएगी। उसके बाद में जब वो कहती है कि माँ, मैं कोचिंग करना चाहती हूँ, तो उसकी माँ कहती है कि बेटी, मेरे पास इतने पैसे नहीं है जिससे मैं तुम्हारी कॉलेज में भी पढ़ाई करा सकूं और अन्य दूसरे जगह पर कोचिंग करा सकूं। उसके बाद में वो बहुत ही ज़्यादा उदास रहती है। एक दिन उस कॉलेज का जो शंकर होता है वो सुजाता से कहता है कि सुजाता, तुम क्यों चिंता में रहती हो। सुजाता कहती है कि सर, मुझे कोचिंग करना है और मेरी माँ के पास इतने पैसे नहीं है और मैं कोचिंग करूँ तो कैसे करूँ। और शंकर कहता है कि तुम्हें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम हमारे ही घर पर कोचिंग लगा लो, मैं तुम्हें अलग से भी पढ़ाई कराऊंगा। उसके बाद में जब सुजाता अपनी माँ से ये बात कहती है तो उसकी माँ खुश हो जाती है, कहती है कि यदि ऐसी बात है तो तुम उन्हीं अध्यापक से कोचिंग करो और बदले में उनसे पूछ लेना कि कितनी फीस लगेगी। दोस्तों, उसके बाद में शंकर कहता है कि तुम्हारे लिए कम से कम फीस लगेगी और तुम्हारे पास नहीं भी होगा तो भी कोई बात नहीं है। दोस्तों, ऐसे में शंकर अपने ही घर पे सुजाता को अलग से कोचिंग देने लगता है और उसके ऊपर गलत निगाहों का डोरे डालने लगता है और उसे बुरी नज़रों से देखने लगता है और सुजाता शर्म से अपने सर को नीचे कर लेती है। वो ये सोचती है कि ये जो अध्यापक है ये बहुत ही गंदा व्यक्ति है और बहुत ही बुरा किस्म का व्यक्ति है जो हमारे ऊपर गंदी नज़रें डालता है। एक दिन की बात है, सुजाता जब कोचिंग करने के लिए उसके कमरे में जाती है तो इधर जो ये प्रिंसिपल शंकर होता है, शंकर सुजाता से कहता है कि सुजाता,
अगर तुम मेरी बात को बुरा न मानो तो मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। तुम हमें अपनी जवानी का रस पिला दो तो मैं तुम्हें पढ़ाई ही नहीं न जाने क्या क्या करा सकता हूँ। तुम्हें आगे चल करके एक अफसर भी बना सकता हूँ और तुम एक अफसर बन सकती हो। उसके बाद में सुजाता कहती है कि सर बताइए क्या बात है। लेकिन दोस्तों ये जो शंकर होता है, शंकर उसकी खूबसूरती और उसकी चेहरे को देख करके कायल हो चुका होता है। उसे एक एकांत कमरे में ले जाता है और कहता है कि तुम अपनी जवानी का स्वाद सिखा दो तो मैं तुझे अफसर बना दूंगा। उसके बाद में दोस्तों सुजाता बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम सोच कैसे सकते हो और ये कैसे हो सकता है। मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन जलील नहीं हूँ। मैं इतनी भी ज़्यादा मजबूर नहीं हूँ कि मैं अपनी देह का धंधा करूँ। उसके बाद में दोस्तों वो जैसे ही कमरे से निकलने वाली होती है, जो शंकर होता है वो सुजाता को पकड़ लेता है और उसे अपनी बाहों में खींच लेता है। दोस्तों सुजाता को बहुत ही जोरों से पकड़ लेता है और सुजाता लाख चाहते हुए भी उससे अपने बदन को नहीं छुड़ा पाती है। दोस्तों उसी दिन सुजाता की माँ जो अनुराधा होती है, यानी कि शंकर की जो तलाकशुदा पत्नी होती है, वो अपनी सुजाता की फीस देने के लिए उसी अध्यापक के घर पर आती रहती है। लेकिन अनुराधा को क्या पता कि मेरी बेटी सुजाता जिस अध्यापक से कोचिंग करती है और जिस कॉलेज में वो कोचिंग करती है वो कोई और नहीं उसका तलाकशुदा पति ही है। उसे इस बात का जरा भी भ्रम नहीं होता है और जरा भी पता नहीं होता है। वो जैसे ही उसके घर में घुसती है तो उसकी बेटी सुजाता बहुत ही ज़्यादा चिल्ला रही होती है और बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है। और ये जो अनुराधा होती है जैसे ही कमरे में जाती है तो अपने बेटी के चेहरे को, अपने बेटी के शरीर को देख करके तंग हो जाती है। वो जो शंकर होता है उसकी बेटी को उसके शरीर से खिलवाड़ कर रहा होता है, यानी कि उसकी इज्जत का धज्जिया उड़ा दिया होता है। और जब अनुराधा फीस देने के लिए उसके कमरे में जाती है तो उसे देख करके दंग हो जाती है। और उसकी बेटी जब चिल्ला रही होती है तो वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है कि मेरी बेटी क्यों चिल्ला रही है। अनुराधा जैसे ही शंकर के चेहरे को देखती है तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और दंग हो जाती है कि ये तो मेरा तलाकशुदा पति है और ये अपनी ही बेटी के साथ में इस तरह से गंदा खिलवाड़ किया है। वो ये सोच नहीं सकती थी कि मेरा तलाकशुदा पति इतना भी नीचे गिर जाएगा। उसके बाद में वो गुस्से में एक लोहे की मोटी सी छड़ी से उसके सर पर दे मारती है और उसका सर फट जाता है और शंकर उसी जगह पर गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों शंकर की चिल्लाहट को सुन करके शंकर की जो दूसरी बीवी होती है वो जब सामने आती है तो जोर जोर से चिल्लाने लगती है और अनुराधा को पकड़ करके बाहर लाती है और कहती है कि ये मेरे पति का खून कर दिया है और इसे उम्र कैद कराओ और इसे फांसी होनी चाहिए। दोस्तों उसके बाद में अनुराधा उस औरत से कहती है कि मेरी बात सुनो, ये जो आपका पति है पहले कभी ये मेरा भी पति हुआ करता था और मैंने इससे तलाक ले लिया। और कहते हैं कि बहन तुम मेरी बातों को बुरा मत मानो, ये जो शख्स है, ये जो इंसान है, ये जीने के लायक नहीं था और ये धरती पर एक बोझ था, क्योंकि ये इंसान के रूप में भेड़िया और यानी कि इंसान के रूप में एक जानवर और एक राक्षस बन चुका था। उसके बाद में शंकर की जो दूसरी पत्नी होती है वो कहती है कि मैं तो तुम्हें सजा दिला करके रहूंगी, तुम हमारे पति के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हो। उसके बाद में अनुराधा की ये बातें सुनकर सुजाता के भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है और अनुराधा कहती है कि इस बात को राज रखो और इस शंकर का क्रियाक्रम कर दो। उसके बाद में दोस्तों जब पुलिस आती है तो वो जो उसकी दूसरी धर्मपत्नी होती है वो इसे पुलिस के हवाले कर देती है। लेकिन सुजाता भी अपनी माँ को बचाने पर मजबूर हो जाती है। वो अपने साथ हुए करतूतों को नहीं बताना चाहती है क्योंकि उसकी माँ उसे रोक दी थी कि बेटी तुम अपनी इस बात को किसी को मत बताना, भले से ही मुझे फांसी हो जाए और भले से ही मैं जेल में हमेशा हमेशा बंद रहूंगी, लेकिन मैं तुम्हारी ज़िंदगी नहीं बर्बाद करना चाहती हूँ। दोस्तों सुजाता की माँ अनुराधा का जब जेल हो जाता है तो सुजाता बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है और जब सुजाता से पूछा जाता है कि तुम्हारी माँ उस अध्यापक को क्यों जान से खत्म कर दिया, उसके बाद में वो कुछ नहीं बताती है और वो कहती है कि मुझे पता नहीं है, मुझे कुछ भी पता नहीं है। सुजाता बहुत ही ज़्यादा चिंता में होती है। वो ये सोचती है कि अपनी माँ को बचाऊं तो बचाऊं कैसे और अपनी इज्जत को छिपा कर कैसे रखूं। वो ये भी सोच रही होती है कि मेरी माँ ने मुझे मना किया है, अगर मैं इस बात को बता दूंगी तो मेरी शादी भी नहीं होगी और मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। दोस्तों उसके बाद में
सुजाता बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो रो रही होती है, बहुत ही ज़्यादा चिंता में हो जाती है। लेकिन अब उससे रहा नहीं जाता है और वो चिल्ला चिल्ला करके कहती है कि ये जो अध्यापक था, ये हमारे साथ में बहुत ही ज़्यादा घिनौना काम किया था, इसीलिए मेरी माँ इसे जान से ख़त्म कर दिया। ये कभी मेरा बाप हुआ करता था और मेरी माँ का कभी पति हुआ करता था, लेकिन मैं इसे पहचान नहीं पाई कि ये मेरा बाप है। दोस्तों, उसके बाद में सुजाता चिल्ला चिल्ला करके कहती है कि मैं जीना नहीं चाहती, क्योंकि मेरा ही बाप मेरे साथ में घिनौना काम कर दिया है और अब मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूँ। और वो ये भी सोचती है कि इसके जगह पर अगर कोई दूसरा व्यक्ति होता तो मुझे इतना भी ज़्यादा चिंता नहीं होता, लेकिन ये मेरा ही बाप हो करके मेरी ही इज्जत के साथ में खिलवाड़ कर दिया और मेरी ही इज्जत को लूट लिया। दोस्तों, जब ये सब सुनते हैं पुलिस वाले, तो पुलिस वालों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो ये सोचते हैं कि जिस बाप ने जिस बेटी को जन्म दिया, उसी बाप ने उसकी बेटी के साथ में इतना बड़ा हैवानियत किया। और पुलिस जब इतनी बात सुनती है तो पुलिस भी दांतों तले उंगलियां दबाने लगती है, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि इस औरत ने बहुत ही अच्छा किया जो इस शख्स को जान से खत्म कर दिया। वो ये सोचते हैं कि अगर धरती पर ऐसे लोग रहेंगे तो धरती विनाश हो जाएगी और धरती हमेशा हमेशा के लिए विनाश हो जाएगी। दोस्तों, उसके बाद में पुलिस वाले उस सुजाता को समझाते हैं कि बेटी, ये जो शख्स था ये तुम्हारा बाप था, लेकिन तुम्हारे बाप के रूप में एक राक्षस था। तुम इस बात का चिंता मत करो कि तुम्हारी शादी नहीं होगी और तुम्हारी माँ को जल्द से जल्द रिहा कर दिया जाएगा और ये पूरा थाना तुम्हारी शादी कराएगा और तुम्हें अफसर भी बनाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी और एक सच्ची कहानी है। दोस्तों, इसीलिए मैंने पहले भी कहा था कि जो वृक्ष अपना ही फल खाने लगे तो उस वृक्ष को हमेशा हमेशा के लिए काट देना चाहिए। तो दोस्तों, सुजाता ही वो फल है और सुजाता का जो बाप है वही उस फल का वृक्ष है, यानी कि शंकर ने ही उस फल को जन्म दिया और शंकर ने ही उस फल को खाने लगा था। तो दोस्तों, नाज है अनुराधा जैसी औरत को जिसने एक भेड़ियों को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। दोस्तों, इस कलयुग में न जाने क्या क्या हो रहे हैं, रिश्ता शर्मसार हो जा रहा है और लोग अपने ही खून को नहीं पहचानते हैं। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए अपने दोस्त सागर को दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।